चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर हाजिर है कश्मीर का। स्वामी अग्निवेश और तथाकथित सारे अग्निवेश के समर्थकों के इस बयान के बाद देश में बवाल है, और खास करके जम्मू कश्मीर में तो इसको लेकर बड़ा ही आंदोलन शुरू हुआ है। हर साल होने वाली इस यात्रा में हर साल विवाद क्यों खड़ा होता है, ये बहुत बड़ा शोध का विषय बना है। अगर इसके पीछे नहीं जाएंगे, इसके सवाल के जवाब में नहीं जाएंगे, तो ये समस्या और बढ़ेगी। कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ हमको, हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते, बोलिए। हमको बिंदास बोल के माध्यम से कश्मीर अमरनाथ विवाद पर ये कहना है कि एक शेर हमको याद आ रहा है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का गस्ता न होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता न होता। हाँ। तो ये जो हम ही लोग आपस में तरह तरह के शाखा खोले हुए हैं सनातन धर्म में। हाँ। तो ये अमरनाथ यात्रा क्या रोकी जा रही है? हमें तो लगता है कि गांव और शहर में जो साधारण शिवालय हैं, मंदिर है, उसमें भी पूजा करने के लिए रोक दिया जाएगा। हम बहुत दूर दूर तक हम भी घूमे हैं, ये गए थे पंजाब में, ये स्वर्ण मंदिर में। वहाँ मंदिर के अंदर कोई भी सिपाही नहीं था, यानी कोई पुलिस वाला नहीं था, सब वॉलेंटियर थे। हाँ। और उसके आगे हम गए वैष्णो देवी। हाँ। तो वहाँ पर कदम कदम पर AK-47 लेकर के और ये सुरक्षा गार्ड थे। इसी तरह का फिर लौट कर हम मथुरा आए, काशी, यहाँ अयोध्या आए। तो ये तो हम लोगों की कमी है। और जब हम आपस में ही विघटित रहेंगे, संगठित नहीं होंगे, तो अमरनाथ तो बहुत दूर है, वो सीमा के नजदीक है, वहाँ पर कुछ उन लोगों का भी दबदबा है। और ये लोकल जहाँ हम मेजॉरिटी में है, वहाँ के भी मंदिरों में पूजा करने के लिए रोक दिया जाएगा। और कहीं कहीं हमारा लाउड स्पीकर रोक दिया जाता है, प्रशासन आकर के लोग देता है। और हमारे ही लोग कहते हैं नहीं उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। और वो लोग लगता है कि उन लोगों के इबादत गाह जो भगवान होते हैं वो बहरे हैं क्या है, बिना लाउड स्पीकर का उन लोगों का होता नहीं है। तो हमको तो ये कहना है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तो अभी कश्मीर का ये अमरनाथ विवाद क्या है, एक बार हमारा शिवलिंग तोड़ दिया गया था, जो कि हिम शिवलिंग होता है। ये क्या क्या हम लोगों के साथ जायजे किए हैं। और हम ही लोग हैं जो कि AK-47 और लोहे की मोटे मोटे सरिया गाड़ करके बैरिकेडिंग खड़ा करते हैं। और ये जो स्वामी जी हैं, ये तो कहीं ना कहीं कहने के लिए स्वामी जी हैं, ये इसका ठीक से एनालिसिस किया जाता है, मुसलमान है। चलिए, हालांकि इस कश्मीर विवाद को हिंदू मुस्लिम विवाद के तौर पर नहीं देखना चाहिए। भले ही मांग करने वाले ये कि वहाँ से जो विस्थापित होकर के कश्मीरी हिंदू आए हैं पंडित, उन लोगों को अपने घर में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, और ये लोग क्यों नहीं उन लोगों को आश्रय दे रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। हम कहेंगे कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भारत में रहे। चंद अलगाववादी हैं, लेकिन उस अलगाववादियों के आगे सरकार घुटने टेकती है, उनके आगे बार बार गिड़गिड़ाती है कि आप संघर्ष बंद करो। किसी इतने बड़े महासत्ता को अपने ताकत के बल पर ऐसे नासमझ लोगों को समझ देना जरूरी है, लेकिन वो हम नहीं करते, इसलिए इस नौबत तक हम पहुंचे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी स्वामी अग्निवेश जी हर एक कोई भी मामला हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धर्म से जुड़ा हुआ हो, हर बार वो हर एक उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आप पहले अन्ना हजारे का मिशन देख लो, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे। और इसके अलावा भी कोई विवादात्मक मुद्दा जो उठता है उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। क्या वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें जो ये विवाद कोई खड़ा हो देश में और उसके बाद हमें उसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मौका मिले, ताकि हम लाइमलाइट में बने रहें? बिल्कुल। यहाँ पर उर्मिला SMS करे दिल्ली से कि स्वामी अग्निवेश का ऑफिस ही जंतर मंतर पे है, तो देश का कोई भी धरना वहां पर होता है, और देश के इतने धरने दिल्ली में होते हैं कि लोग उस पर टाइम नहीं दे पाते। ऐसे में स्वामी अग्निवेश इन आंदोलकों का फायदा उठाते हैं। उर्मिला दिल्ली से SMS करे। एक और SMS है कि स्वामी अग्निवेश कैसे आंदोलक है जो गोली चलाने वाले नक्सलवादियों के साथ भी है और गांधीवादी
अन्ना हजारे के साथ भी है, इनका अपना खुद का विचार क्या है? बिल्कुल बड़ा सवाल है। वो नक्सलवादियों की भी तरफदारी करते हैं, अलगाववादियों की तरफदारी करते हैं, आतंकवादियों को जेल में ठीक ठाक सुविधा मिले ये भी चाहते हैं, और अन्ना हजारे जैसे गांधीवादी नेता के साथ भी खड़े होते हैं। तो असली चेहरा क्या है हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हम गूढ़ कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? क्या आप जानते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? आप हमें बताइए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। साहब, ये जो भगवा कपड़ाधारी जो अग्निवेश शुक्ल है, उसे ये पता ही नहीं है कि हम हिंदू के अंदर आस्था के ऊपर जीते हैं। हम जो कुछ मानते हैं वो आस्था को मानते हैं। हमारे पत्थर को भी हम भगवान को देखते हैं, और नदियों पहाड़ों के अंदर भी हम भगवान को देखते हैं, झाड़ पेड़ में हम भगवान को देखते हैं। बिल्कुल। क्या ये भगवा कपड़ाधारी जो है अग्निवेश शुक्ल, इससे पता ही नहीं कि भगवान चीज क्या होती है और आस्था चीज क्या होती है। इससे हिंदू धर्म का मतलब भी समझ में नहीं आता है। और ये ऐसे जो भगवा कपड़ाधारी लोग है, उसके अंदर पत्थर फेंकने से अपने आप के पीछे निकल के आएंगे। इन लोगों के बारे में बिल्कुल कोई शर्मिंदा करना है। धन्यवाद। यहाँ तो निराकार का भी पूजन होता है, जिसका कोई आकार ही नहीं, बर्फ क्या, पेड़ क्या, कोई पत्थर क्या, या कोई मूर्ति चित्र ही नहीं, निराकार की भी पूजा जहां पर होती है, वहां पर एक आकार जो सृष्टि निर्माण करती है, उसके खिलाफ बोलने वाले स्वामी अग्निवेश को अपनी सफाई देना जरूरी है। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ, जयदेव कड़वे। हाँ सर, ये अभी जो इन्हें हाल ही में टिप्पणी की है स्वामी अग्निवेश ने, ये तो बिल्कुल भगवाधारी बैठे हैं, ऐसा लगता है कि बड़े तपस्वी होंगे, तपस्या करते होंगे। ये तो पूरे भगवा वेश में मतलब ये एक अधर्म काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए लोग इनके खिलाफ इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल सर, ये ऐसा लगता ही नहीं कि ये स्वामी है, कहीं से स्वामी नहीं लगते। तो और मैं 2-3 बार अमरनाथ यात्रा गया हूँ। मैं 2-3 बार अमरनाथ यात्रा है सर में। तो वहाँ पे वहाँ के मुस्लिम भाई भी बहुत मदद करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो इसको वहाँ जाके मुस्लिम लोग को भड़काने से क्या फायदा? कश्मीर जाके मुस्लिम लोगों को भड़का रहे वो हिंदू लोग के खिलाफ, ताकि मुस्लिम अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए और झगड़ा हो। तो ये स्वामी झगड़ा कराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ सर। यहाँ पर एक अब्दुल शेख एसएमएस कर रहे हैं, कहाँ से है पता नहीं, लेकिन अब्दुल शेख एसएमएस करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कश्मीर के उस क्षेत्र में रहने वालों के उपजीविका का भी बहुत बड़ा साधन है, और उपजीविका का साधन भगवान होता है, ऐसा देश में माना जाता है, इसलिए अमरनाथ की हम भी पूजा करते हैं। ऐसे विचार जहां के लोग रखते हैं, वहां के ही कुछ चंद अलगाववादियों का पक्षधर होकर स्वामी अग्निवेश अमरनाथ का विरोध कर रहे हैं। अमरनाथ की इस यात्रा के ऊपर हम आपके साथ लगातार बने हैं। एक और एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। अमरनाथ जी के बारे में उन्होंने ऐसी बातें बोल के मेरे हिसाब से पूरी जनता को, पूरी समाज को भड़काने की कोशिश की है। क्या आप ही बताइए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें और हमारी मान्यताएं गलत हैं अमरनाथ की यात्रा में? मेरे हिसाब से उनको सरकार से, जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी आस्था है लोगों में अमरनाथ की यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा के शुरू होते ही जय जय शिव शंकर के नारे कश्मीर की वादियों में गूंजने लगते हैं। अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को तो केवल अपने बाबा में श्रद्धा होती, आंधी तूफान में भी भक्तों के कदमों को रोक नहीं पाते। हालांकि भक्तों के कदमों को रोकने के लिए कई नापाक कोशिशें भी की गयी। आतंकवादी हमले हुए, श्रद्धालुओं पर बम फोड़े गए, लेकिन बाबा के रंग में रंगे भक्तों के कदमों को कोई नहीं रोक पाया। अमरनाथ यात्रा वाकई में कश्मीर की वादियों को संगीतमय बना देती। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हर कोई बाबा के रंग में रंग जाता है। मुसलमान किस तरह से हिंदू भक्तों की सेवा करते हैं, ऐसा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमरनाथ यात्रा महज यात्रा नहीं, इस यात्रा से देश के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी। भक्तों की भीड़ अपनी जान की परवाह किए बिना बाबा के दर्शनों को उमड़ पड़ती। अमरनाथ यात्रा देश ही नहीं, विदेशों में भी आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को सबसे पवित्र माना जाता है। जी हाँ, ये वो यात्रा है जिसे करना हर हिंदू की इच्छा होती। लेकिन आज इस यात्रा पर लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी। आज कुछ देशद्रोही अमरनाथ यात्रा के नाम पर देश को तोड़ रहे हैं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा अपने बाबा में और बढ़ती जा रही। भगवान शिव की ही शक्ति है जो गरीब अमीर का भेद किए बिना अपनी ओर खींचती।
क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी खिंचे चले आते हैं बाबा के दर्शन को। बस उन्हें तो एक ही लगन होती अपने बाबा के दर्शन की कि किसी तरह से रात दिन की यात्रा करके बाबा की पवित्र गुफा तक पहुंचा जाए। बस फिर क्या, भक्तों की श्रद्धा लेने लगती है हिलोरे। भक्त लीन हो जाते हैं बाबा के दर्शन में, दुनियादारी को भूल जाते हैं भक्त बाबा के भक्ति में लीन। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। तो बाबा के भक्ति में लीन है और दुनिया भर से लोग वहां पर दर्शन के लिए आते हैं, कई बड़ी संख्या में आते हैं। हम अब एक और कॉलर से बात कराते हैं। काफी कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। नमस्कार, हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार, मैं भाटिया बोल रहा था, बिट्टू भाटिया। हाँ हाँ छत्तीसगढ़ सर, ये जो अग्निवेश जी हैं, ये लाल सलाम बोलते हुए भी उनकी सीडी आई थी छत्तीसगढ़ में। ये जाके नक्सलियों के बीच में लाल सलाम और लाल सलाम जिंदाबाद ये सब नारे वहाँ पर उन्होंने लाई, उनकी सीडी आई थी। तो ये इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है कि ये हिंदू धर्म के बारे में, इस तरीके की जो यात्राएं हैं उनके बारे में कुछ बोले। तो मेरा यही कहना है भाई कि इनको इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है? बिल्कुल, ये लोग एक तरीके से नक्सलियों को समर्थन करते हैं। यहाँ पे रोज बेगुनाह आदिवासी वर्ग मारा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और ये जाके उनको जो पुलिस के लोग जो पकड़े जाते हैं उनको छुड़वाते हैं ये लोग, और इस प्रकार से लोग काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये इस प्रकार से इनको क्या अधिकार है सर ये बोलने का कि यहाँ पे ये हमें ये नहीं होना चाहिए करके? बिल्कुल, धन्यवाद। स्वामी अग्निवेश पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर अलगाववादी तो अलगाववादी है, लेकिन ये भगवा चोला पहनकर अलगाववादियों की बात करे, इसलिए लोगों में इनके प्रति भी बड़ा गुस्सा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, अभी मैं धर्मावत से बात कर रहा हूँ। हाँ। तो नागनाथ गुजरार मेरा नाम है। हाँ। अभी सुदर्शन टीवी अभी देखा था मैंने। तो अभी स्वामी अग्निवेश जी क्या स्टेटमेंट दिए वो तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर देश के विरुद्ध में अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिए होंगे तो अग्निवेश हो या शेख उमर हो या अरुंधति राय हो, कश्मीर के विरुद्ध में अगर कोई स्टेटमेंट देते होंगे तो उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देशभक्त तो देश के विरुद्ध में या अपने देश के कोई राज्य के विरुद्ध में ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल, धन्यवाद।